गुजरात में मात्र 5% होगा, यानी कि शराबबंदी गुजरात में ज्यादा बेहतर लागू और बिहार में। देखिए, आधिकारिक तौर पर ऐसे आंकड़ों के विश्वसनीयता पर पहले भी हम सवाल खड़े करते हैं। मद्य निषेध बिहार का एक कालजयी युगांतकारी निर्णय है और इस निर्णय की सफलता का परिणाम है कि चाहे वो सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को आप देखें, जो शराब के सेवन से होने वाली जो बीमारियां थी उनके आंकड़े आप देखें, और इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण महिलाओं के उत्पीड़न के घटनाओं को आप देखें। नमस्कार, मैंने देख रहे हैं एक न्यूज 24। अरे मौजूदी जो है जदयू कार्यालय में है। बताइए, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ बोल रहे हैं, पे वीडियो सुनिए। जून को पटना में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित किया जाएगा। 21 जून को अन्य कई बैठकें भी आयोजित की जाएंगी, जिनका विवरण मैं अभी आपसे साझा कर रहा हूं। सबसे पहले निवर्तमान राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच आयोजित की जा रही है। निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और गोइंग नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग है, ये सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक के लिए आयोजित की जाएगी। और बिहार की नवनिर्वाचित राज्य परिषद की बैठक 11:45 से शुरू होगी। इसके पश्चात नवनिर्वाचित राष्ट्रीय परिषद की बैठक शाम के 3 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जाती है। और 4 बजे से खुला सत्र, जिसमें राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिलों के प्रमुख नेता इस खुला सत्र अर्थात ओपन सेशन में भाग लेंगे। इन बैठकों का जो औचित्य है, पार्टी का जो सांगठनिक रोड मैप, उस पर हम चर्चा करेंगे। 7 निश्चय पार्ट 3 के जरिए बिहार को देश के 10 सबसे उन्नत राज्यों की कतार में खड़े करने के संबंध में पार्टी अपने कार्य योजना पर चर्चा करेगी। संगठन के अन्य दायित्वों पर चर्चा होगी और इसके पश्चात कार्यक्रम का समापन होगा। धन्यवाद। आपके अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा सर थोड़ा सा आज के लिए से अलग सवाल है। एनएफएस आपका सवाल मुझसे है या किसी और से? ये आपसे एनएफएसआर का एक रिपोर्ट आ गई है, जिसमें बिहार में सबसे ज्यादा शराबबंदी हुई है, 16.8% शराबबंदी के बाद, और गुजरात में मात्र 5% होगा, यानी कि शराबबंदी गुजरात में ज्यादा बेहतर लागू और बिहार में। देखिए, आधिकारिक तौर पर ऐसे आंकड़ों के विश्वसनीयता पर पहले भी हम सवाल खड़े करते हैं। मद्य निषेध बिहार का एक कालजयी युगांतकारी निर्णय है और इस निर्णय की सफलता का परिणाम है कि चाहे वो सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को आप देखें, जो शराब के सेवन से होने वाली जो बीमारियां थी उनके आंकड़े आप देखें, और इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण महिलाओं के उत्पीड़न के घटनाओं को आप देखें, तो फिर आपको इस फैसले का जो औचित्य है वो समझ में आएगा। मद्य निषेध का ये ऐतिहासिक फैसला है और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ये बड़ा कालजयी निर्णय लिया था। इस निर्णय पर जो वर्तमान सम्राट चौधरी जी की सरकार है वो भी आगे इस फैसले पर कायम है। लेकिन महिलाओं को पीड़न भी बढ़ा है सर, एनएफएसआर की जो ये रिपोर्ट में आया है। मैं एनएफएसआर की रिपोर्ट से ज्यादा प्रामाणिक मानता हूँ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट,
और जो एनसीआरबी के आंकड़े प्रति लाख आबादी पर अगर आप आंकड़ों को खंगालेंगे तो फिर आपको इन आंकड़ों का सच नहीं है। सर, हाल के दिनों में मामले पर सियासत तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव ने साफ कहा है कि पहले नीतीश कुमार को बंगला खाने में राजीव ऐसा बोल रहे हैं कि 25 सीट आकर और इस बार जो है तेजस्वी यादव जो है नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। उसके बाद पत्रकारों ने पूछ रहे हैं कि बदले की भावना से जो है राबड़ी आवास खाली किया रहा है और तमाम उस पर जो है सब पर राजीव रंजन बोल रहे हैं कि क्या आखिर में राबड़ी आवास में क्या छुपाया गया है, क्या ऐसा चीज है जो खाली करने से बच रही है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने धन्यवाद।